सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध भी करते हैं कि कॉपी पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम बात करने जा रहे हैं दाढ़ को लेकर। दाढ़ एक ऐसा दांत होता है जो कि बिल्कुल अंदर की तरफ होता है और जो पचाने में सबसे मजबूत माना जाता है। इसी में यदि दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाए तो वो दर्द बेइंतहा होता है। एक सामान्य दांत में दर्द और दाढ़ में दर्द, ये अपने आप में ही भिन्न है। बहुत भयंकर दर्द होता है। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इतनी जो बड़ी समस्या आती है दाढ़ में दर्द होने के कारण आप किन किन चीज़ों को मानते हैं? देखिए, दाढ़ में दर्द होने के 3 मुख्य कारण हैं। अच्छा। एक तो ऐसा कि दाढ़ के जो मसूड़े हैं उनमें सूजन पैदा हो जाए, बहुत भयंकर दर्द होता है। बिल्कुल। दूसरा कारण है कि आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे आपका दाढ़ की जो जड़ें हैं उन पर सूजन पैदा हो गई, बहुत भयंकर दर्द होता है। बिल्कुल। तीसरा कारण है कि आपने कोई चीज़ ऐसी चबाई जिससे आपका मसूड़ा छिल गया, या ज़्यादा खट्टी चीज़ खाई जिससे दाढ़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, बिल्कुल। तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब चाहे आप एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, यूनानी में, अपनी दवाई दे के उसमें कम से कम 10 मिनट तो उसको कंट्रोल में करने के लिए लग जाते हैं, परंतु पूरा कंट्रोल नहीं होता। मेरे स्वास्थ्य विचार में कोई भी चीज़ कहीं से जाने की जरूरत नहीं, घर में सब चीज़ें रखी हैं। आप 3 ग्राम तो हल्दी ले लें जो आप अपनी सब्जी में डालते हैं, 3 लौंग पीस के उसमें मिला दें, और 3 पत्ते सूखे अमरूद के पीस के उसमें मिला के आधा किलो पानी में उबालें। जब आधा किलो का 1 गिलास पानी रह जाए नीचे उतार दें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो मुंह में डाल के उसके कूले करने हैं, थूकते जाना। पहले कूले से आपको आराम मिलना शुरू हो गया, दूसरे कूले में उससे ज़्यादा आराम मिला। जितने में आप वो गिलास पानी का ख़त्म करेंगे आपका दर्द बंद। ये बहुत आसान और सब बच्चे, बूढ़े, जवान के लिए, सबके लिए आरामदायक है। आप एक इसका और तरीका है कि पहले हल्दी को, साब्त हल्दी, एक गांठ लेके थोड़ी सी आग के ऊपर गर्म कर लें, फिर इसको पीसें। इसको पीस करके इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें। अब उंगली से इसको दांतों के अंदर बाहर, दाढ़ों के अंदर बाहर अच्छी तरह मालिश करें, और मालिश करके थोड़ी देर मुंह बंद रखें। उसके बाद जब आप आ करके मुंह खोलेंगे बहुत पानी निकलेगा अंदर से, आपका दर्द गएगा। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं जिसमें हमें कभी भी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत है। घर में ही उन नुस्खों से अपने रोग का निवारण कर सकते हैं। और टीवी के माध्यम से जो नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, या ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर में सांस है आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
थोड़ा जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हर एक चीज़ के खाने पीने का टाइम होता है। जानवरों के भांति 24 घंटे मुंह चलता रहे तो आपको कभी भी आराम नहीं मिल सकता, आप जहाँ मर्जी चले जाए। समय के ऊपर खाएंगे, समय पे पानी पिएंगे, समय पे सोएंगे, तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और किसी के प्रति हमेशा घृणा करना, वो किसी न किसी रोग में ग्रसित रहता है। एक तो कोई चीज़ आपको प्राप्त होगी उसकी खुशी मत मनाइए ज़्यादा, और कोई चीज़ आपकी खोगी तो उसका गम मत करिए ज़्यादा। यदि खुशी गम को आप नॉर्मल रखते हैं तो आपको रोग ही कोई नहीं है। ज़्यादा खुशी और ज़्यादा गम भी रोग का घर है। खान पान पे ध्यान दें, खाना हमेशा गर्म खाएं, ताज़ा बना के खाएं। ये नहीं कि खाना बना के ठंडा हो गया दोबारा गर्म करके खा लिए, वो भी नुकसान करता है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के यदि आप पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन प्याज अदरक ये त्रिवेणियाँ यही आपके हर एक रोग का निवारण कर देती है। यदि आपकी पाचन शक्ति पूरा काम कर रही है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, आपको कोई रोग। इन तीनों में से किसी में भी इन्फेक्शन होगा, कोई काम करना बंद कर देगा तो आपको रोगों की भरमार लगेगी। परंतु जब आप चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ, सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं, हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु जब आयोडीन नमक खाएंगे, दाल सब्जी में छौंक अच्छा लगाएंगे, लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग अधिक करेंगे और मसालों का प्रयोग अधिक करेंगे, पानी ठंडा पिएंगे, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो रोगों से कोई नहीं बचा सकता। गुरुजी, जैसा कि हमने अक्सर आपसे सुना भी है और अपने पिछले अंकों में भी आपने कई बार, जब भी दांतों की बात आती है तो आप चीनी को सर्वोपरि मानते हैं। सबसे बड़ा कारण चीनी का नाम मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है। जहर ना तो खुद पचती है, ना खाने वाली चीज़ को पचने देती है, और दांतों को ऐसे गलाती है ये जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता बिल्कुल प्लेन हो जाता है, ऐसे दांत खुर जाते हैं इससे। यानी मीठी चीज़ दांतों को गलाती है, कोई भी मीठी चीज़ हो। चीनी, केवल चीनी जी। तो ये केमिकल होता है इस वजह से, या हाँ, और भी कोई कारण? केमिकल की वजह से। तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? इसका विकल्प है या तो आप गुड़ खाइए बिना मसाले का जी। मसाले वाला गुड़ भी दांतों को खराब करता है। अच्छा। या फिर आप शहद का प्रयोग कीजिए, या फिर सेला मिश्र या कुज्जा मिश्र का प्रयोग कीजिए। और जितने भी फल हैं आप सब फल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी बीमारी है। फलों से ना तो शुगर बढ़ती है, ना घटती है, ना नुकसान होता है। अंदर जाके खून के अंदर जो इसकी बढ़ोतरी अच्छी होती है, जो आपका हीमोग्लोबिन उसको कम नहीं होने देता। ये इसका कारण।